Hello everyone, this is Madhu Soni, and today we will be talking about 7 layers of the human body. So आज हम बात करेंगे 7 layers of the human body के बारे में। और 7 layers of the human body क्या है बेसिकली, वो हमारे शरीर में कैसे काम करती है, कहाँ पे होती है, ये सब जानेंगे। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड the workings of the 7 layers of the human body, where they are basically and how they work. So see what happens with the 7 layers. What are the 7 layers of the human body? So the 7 layers of the human body are nothing but your electromagnetic field surrounding you. हमारे चारों तरफ शरीर के एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जो हमारे बॉडी को सराउंड करती है, एंड इट एक्चुअली हैज 7 layers इन द फॉर्म ऑफ ऑरास। और ये ऑरास हमारे शरीर के फिजिकल बॉडी के ऊपर लेयर के रूप में दिखते हैं हमको। वी कैन सी देम एज 7 layers। और ये हमारे चक्रास के साथ कनेक्टेड होते हैं, हमारी एनर्जी लेवल्स के साथ होते हैं। हमारी एनर्जी लेवल्स किस प्रकार हैं बॉडी में, और उस प्रकार वो हमारी एनर्जी लेवल्स को दर्शाती हैं। साथ ही साथ ये लेयर्स जो हैं साथ में काम करते हैं, और एक के बाद एक क्लॉकवाइज पैटर्न में लेयर एक के बाद एक काम करती है। तो एक एनर्जी लेवल दूसरे एनर्जी लेवल पे जाती है क्लॉकवाइज पैटर्न में और स्प्रेड करती है थ्रू आउट द बॉडी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लेयर्स को डेवलप करती हैं, उसको शेप करती हैं। और साथ ही साथ जो हमारी ऑरा है एक हेल्दी पर्सन की किस प्रकार होती है, ब्राइट होती है, डार्क इंटेंस कलर होती है। मगर अगर कोई इंसान अगर वो अनहेल्दी है या उसको बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो वो उसकी ऑरा डल दिखती है, डार्क दिखती है या स्मोकी दिखती है, क्लियर नहीं होती है। ओके, तो और इसको देखने का तरीका भी अलग होता है, वो हम कभी और शेयर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, हमारे 7 layers किस प्रकार के होते हैं। तो 7 layers में आप देखें 7 layers ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एक एक करके सारे लेयर्स बताए गए हैं। जो सबसे पहला लेयर होता है हमारी बॉडी का, वो हमारा फिजिकल बॉडी होता है, हमारी खुद की जो भौतिक शरीर है वो होता है। सेकेंड इज द एथरिक बॉडी, द एथरिक लेयर। दिस इज द एनर्जी बॉडी, इट इज मिस्टी, इट इज फुल ऑफ डिजायर्स। एस्ट्रल बॉडी, ये भी हमारी एस्ट्रल बॉडी जो है ये हमारी एनर्जी बॉडी ही कहलाती है। उसके बाद हमारी मेंटल बॉडी आती है, देन कॉजल बॉडी, देन डायमंड बॉडी। डायमंड बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रा कॉजल बॉडी, and then the seventh layer is the celestial body. So what happens with the celestial body? Celestial body is also called as the nirvanic body and atmic body. Now we are going to learn about the layers of the human body. So the first layer that we learned here, if you can see, this is the first layer, that is their actual physical body. This is the first layer. I hope everyone can see, and if you are having difficulty, please let me know. Now this physical body is nothing but, this is the first layer of the human body, and this is the physical self. It is also connected to the root chakra, Mooladhara chakra, and basically it helps you with your physical and materialistic life, how well you are living, how secure you feel, how stable you are in your physical life. That is how it tells you. Now आपकी जो second layer है, the second layer is your etheric body. It is the second layer and it is misty, foggy, and it is full of desires. It is connected to your sacral chakra, स्वादिष्ठान चक्र, orange color का होता है, और it relates to your survival issues, जैसे हमारे खाने पीने से जुड़ी हुई चीजें, हमारे अंदर की desires, needs, क्या जरूरत है हमें और क्या हम डिजायर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस लेयर में स्टोर होती हैं। और उसके बाद आता है हमारा तीसरा लेयर, हमारी एस्ट्रल बॉडी। तो हमारी एस्ट्रल बॉडी एक तरह से हमारी इमोशनल बॉडी भी होती है, बट इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द एनर्जी बॉडी एंड connected to the Manipura chakra, and which is called as solar plexus chakra. It relates to the life force energy all throughout your body, and it is connected to heart as well, because emotions जहाँ आते हैं
वहाँ हार्ट भी आता है, और हमारी एनर्जी के साथ हम कैसे बिहेव करते हैं, क्या फील करते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और उसके बाद जो फोर्थ बॉडी है वो हमारी मेंटल बॉडी है। मेंटल बॉडी इज कनेक्टेड टू अवर हार्ट चक्र, अनाहता चक्र। ये हमारे माइंड एंड बॉडी की कनेक्शन को दिखाता है, और हमारे बिलीफ सिस्टम कैसे हैं, उस बिलीफ सिस्टम के साथ हम कैसे काम कर रहे हैं, क्या सोच रखते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस क्या है, क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम के साथ सारी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है। और बहुत सारी चीजें हैं, हमारा एक लोअर मेंटल बॉडी होता है, एक हायर मेंटल बॉडी होता है। तो हमारे मेंटल बॉडी की जो लेयर है वो भी हमारे शरीर के, जैसे होता है ना फिजिकल बॉडी, आपकी ये फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी पे एथरिक बॉडी, एक पतली सी लेयर आपको दिखेगी। एक्चुअली इट्स मिस्टी व्हेन यू सी इन फ्रंट ऑफ अ लाइट। दूर आप अपने आप को मिरर के सामने खड़े होकर देखेंगे तो आंखों को थोड़ा सा आपको स्क्विंट करना पड़ेगा या तिरछा देखना पड़ेगा, स्ट्रेट नहीं देखेंगे आप, तो आपको दिखेगा। और या तो आप किसी और को देखें रोशनी में, और दूर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर वाइट बैकग्राउंड है पीछे, और जब उनको देखेंगे तो उनके शरीर के चारों तरफ एक लेयर दिखेगी। वो कैसी लेयर है, किस कलर की है, वो सब आप देख सकते हैं। तो ये फिजिकल बॉडी, उसके ऊपर एथरिक बॉडी है दिखेगी, फिर एस्ट्रल बॉडी दिखेगी एक और लेयर, और उसके बाद मेंटल बॉडी। तो मेंटल बॉडी हमारे साथ क्या करती है, हमारे साथ हमारे बिलीफ सिस्टम्स लेके चलती है, हर्ट्स लेके चलती है, खुशियां लेके चलती है, क्या सोच रखते हैं। अगर हम कहीं किसी हॉस्पिटल में चले गए हैं तो वहां पे हम जाते हैं तो हमारी बॉडी, हमारा जो ये लेयर है, ये हर चीज अब्सॉर्ब करता है। उसका खुद का एक अपना दिमाग होता है, एक कॉन्शियसनेस होती है, और ये एक लेयर जो है वो हर चीज फील कर रही होती है, और फील करके वो हर चीज शरीर में अब्सॉर्ब कर लेती है। लेयर, एक लेयर पे अगर मेंटल बॉडी पे अब्सॉर्ब है, वो धीरे धीरे एस्ट्रल बॉडी में आती है, एस्ट्रल बॉडी से एथरिक में, और फिर फिजिकल बॉडी में, फिर हमारे ब्लड वेसल्स में चली आती है स्किन के थ्रू, और फिर पूरे शरीर में वो ब्लड घूमता है विद द सेम हर्ट, विद द सेम डिप्रेशन, विद द सेम फीलिंग। जहां हम हॉस्पिटल में थे, या हम कोई ऐसी जगह जहां पे हमें किसी ने हमको नेगेटिव कुछ बात बोल दी है, किसी रूम में गए हैं, वहां लड़ाई झगड़ा हुआ है, या हम किसी हॉस्पिटल में हैं, तो जो भी उस कमरे की वाइब्रेशन होगी वो सारी हमारी मेंटल बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है, और ये अब्सॉर्ब करके वो हमारे शरीर के अंदर पूरी घूमने लगती है, और इससे हमारा सोच विचार हमारे चेंज हो जाते हैं, हमारे हमारी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है। साथ ही साथ हमारी बिलीफ सिस्टम भी कैरी होती है यहाँ पर, और वो भी हमारे सोच विचार को, हमारे सबकॉन्शियस को चेंज करती है। सो दिस लेयर इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर हार्ट चक्र एज वेल एज इट इज कनेक्टेड विथ योर माइंड एंड बॉडी। उसके बीच का जो कनेक्शन है उसको दर्शाता है। एंड नाउ द फिफ्थ लेयर, दैट इज द कॉजल बॉडी, जो कारण शरीर जिसको बोलते हैं हिंदी में। सो कॉजल बॉडी actually is telling you about the purpose, why we are connected, what is happening, and why, what is the need to express, what is uh, the purpose behind communication, because there are thoughts and feelings that you want to communicate, and this causal body is connected to your vishuddha chakra. causal body आपके mental body के ऊपर होती है, और वो हल्के नीले कलर की दिखती है, आपका जैसे विशुद्धा चक्र होता है, मगर ये आपको हेल्प करती है क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, थ्रू राइटिंग, स्पीकिंग, टीचिंग, म्यूजिक एंड आर्ट। तो ये सारी चीजें जो है आपके कारण शरीर में होती है। आप किस प्रकार अपने मन की बातें सबको बता पाते हैं, जिस तरह से अगर आप अच्छे से बता पाते तो ये लेयर एक उन्नत लेयर के रूप में होती है। हाई लेवल उसके जो कलर्स होते हैं वो आपको आराम से दिख सकते हैं, बट उनको ही दिखेंगे जो इसके लिए ट्रेंड होते हैं। और मगर ये आपको बताता है कॉजल बॉडी कि आप इसमें राइटिंग के थ्रू, स्पीकिंग के थ्रू, टीचिंग के थ्रू, म्यूजिक और आर्ट, इसके थ्रू आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो सारी लेयर्स एक एक करके आपके शरीर के ऊपर फॉर्म होती है, और आप वो जिस इंसान को देखेंगे, जब आप देखेंगे उसको, तो आपको दिखेगा कि वो कौन सी लेयर फॉर्म्ड है, तो वो बहुत सारी चीजें बताती है। अब हम उसके बाद हम जो हमारी सिक्स्थ लेयर है, डायमंड बॉडी। तो डायमंड बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड अ सुप्राकॉजल बॉडी, और ये सुप्राकॉजल बॉडी हमारी
महाकारण शरीर भी कहलाती है, या हमारी बुद्धि बॉडी हमारे बुद्धत्व से रिलेटेड होती है, एनलाइटनमेंट से रिलेटेड होती है. It tells us that there's a reason behind everything that is happening. It helps with your knowingness, it helps with your cognition, hearing, understanding. साथ ही साथ ये हमारे थर्ड आई विजन्स के लिए इससे जुड़ी हुई होती है, हमारे एक्स्ट्रा सेंसरी पावर से जुड़ी हुई होती है, हमारे क्लियर से जुड़ी हुई होती है, इंट्यूशन से. और ये हमारे आग्नेय चक्र यहाँ पर जो होता है फोरहेड के बीच में, यहाँ पर इस का एक्टिवेशन होने के कारण हमारे पीनल ग्लैंड का एक्टिवेशन होता है और हम हमारे मन की आंखों से हम देख पाते हैं. और ये जब हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो थर्ड आई एक्टिवेशन के साथ साथ क्या होता है, साथ ही साथ हम क्लेयरवॉयंट हो जाते हैं, मतलब हम विजन्स देख पाते हैं अपने मन की आंखों से, और सुन पाते हैं अपने गाइड्स के मैसेजेस, जो कि जिसको क्लियर ऑडियंस कहते हैं. हमारे गार्डियन एंजल्स या हमारे स्पिरिट गाइड्स जो हमको मैसेज देते हैं, तो वो हमारी हियरिंग से रिलेटेड होता है. और कई लोगों को स्मेल आती है, अलग से खुशबू आती है. अगर कोई डिवाइन बीइंग आता है और आपके मेडिटेशन में आ रहा है तो आप एक अलग से स्मेल सूंघ सकते हैं, खुशबूदार. तो वो बताता है कि आपके पास कोई डिवाइन बीइंग है. अगर कोई स्मेल खराब से स्मेल आ रही है तो आप समझ जाते हैं कि हो सकता है कोई ऐसी एनर्जी बॉडी आई है जो ठीक नहीं है. बट द थिंग इज कि ये जो स्मेल करने की जो क्वालिटी है, इसे हम कहते हैं क्लियर एलियंस. और उसके साथ हमारे टेस्ट का होता है क्लियर, जिसे हम क्लियर गस्टेंस कहते हैं. हमारे शरीर की जो त्वचा है वो फील कर पाती है, और वो फीलिंग कि किसी कमरे में आप गए हैं, उस कमरे में जो भी आपके आने से पहले हुआ है, आपकी बॉडी वो हर चीज जो हमारी लेयर्स बनी होती हैं वो सब चीज फील कर पाती है. और ये फीलिंग, इसे कहते हैं क्लियर सेंटिएंट बीइंग, क्लियर सेंटियंस. और ये आप इसके द्वारा पता लगा सकते हैं. तो जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो ये सारे हमारे एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स भी डेवलप हो जाते हैं. एक होती है हमारी क्लियर कॉग्निजेंस. तो क्लियर कॉग्निजेंस क्या होता है कि हम अपने अंदर एक जानकारी खुद ही रहती है, हमें पता रहता है, चाहे हमने वो काम कभी जिंदगी में नहीं किया हो, लेकिन कहीं से ऐसा महसूस होता है कि ये हमें पता है इसके बारे में. हमारे सामने कोई सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या कोई चीज जो हमको कार्य करना है जिंदगी में, चाहे कभी ना किया हो, लेकिन जब हम करने जाते हैं तो हम आराम से कर पाते हैं. एक आपको कहीं जा रहे हैं तो आपको महसूस होता है कि आपको यहाँ जाना चाहिए, तो वो आपकी क्लियर नोइंग है, अंडरस्टैंडिंग है खुद की. तो वो आपको जो क्लियर है इसको कहते हैं क्लियर कॉग्निजेंस. दिस इज दिस लेयर विल बी डेवलप्ड व्हेन दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन योर बॉडी. और धीरे धीरे आपकी वो डायमंड बॉडी क्रिएट हो जाती है, सिक्स्थ लेयर. उसके साथ आपकी सेलेस्टियल बॉडी आती है, सेवेंथ लेयर इसके बाद. और ये सेवेंथ लेयर जो होती है ये आपकी निर्वाणिक बॉडी होती है, ऑल्सो कॉल्ड एज द आत्मा बॉडी और योर हायर सेल्फ. और ये हमारे सहस्त्रार चक्र के साथ जुड़ी हुई होती है. तो जब आपका सहस्त्रार चक्र खुला होता है, एक्टिवेटेड होता है, और आप जब एक हो जाते हैं यूनिवर्स के साथ, अपने स्पिरिट सेल्फ के साथ, अपने डिवाइन हायर सेल्फ के साथ, तब आपकी ये सेलेस्टियल बॉडी फॉर्म हो जाती है क्लियर के रूप में. और ये आपका कनेक्शन दिखाती है. जब आप किसी को देखते हैं तो आपकी 3-4 फीट तक, ये दूर तक आपकी ऑरा रहती है. तो ये बताती है आपका कनेक्शन टू द हायर वर्ल्ड, हायर रेल्म्स और हायर विजडम. तो ये सारे हमारे लेयर्स ऑफ द बॉडी है. साथ ही साथ ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कैसे होते हैं हर लेयर. तो ये लेयर क्या होता है, एक लेयर जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये लेयर है 7 लेयर्स ऑफ द बॉडी. तो जैसे एक एक लेयर, फिजिकल बॉडी यहाँ अंदर से शुरू हुई है, फिर आई हमारी एथरिक बॉडी, फिर उसके बाद हमारी एस्ट्रल बॉडी, फिर हमारी मेंटल बॉडी, फिर उसके बाद हमारी आ गई कॉजल बॉडी, फिर उसके बाद डायमंड बॉडी एंड देन सेलेस्टियल बॉडी. तो ये एक लेयर, एक लेयर शरीर, फिर हमारा एथरिक बॉडी, देन एस्ट्रल बॉडी, देन मेंटल बॉडी, देन कॉजल बॉडी, डायमंड बॉडी, देन सेलेस्टियल बॉडी. मतलब ऐसे चारों तरफ सेलेस्टियल बॉडी दिखेगी, ऑरा लेयर. बट ये आपके अंदर किस प्रकार होती है, ये एक एक लेयर अंदर 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 होती है. मतलब फिजिकल बॉडी के अंदर आ गई एथरिक बॉडी, फिर आ गई आपके एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, आपके साथ ही साथ इमोशनल बॉडी, उसके बाद मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, देन अंदर डायमंड बॉडी, और फिर सबसे अंदर
आपका ये आत्मा का शरीर, आपका सेलेस्टियल बॉडी, निर्वाणिक बॉडी। तो हर लेयर, जितना ये बाहर दिख रहा है उतना हर लेयर अंदर, तो सबसे जो अंदर की लेयर होती है वो हमारी सेलेस्टियल बॉडी की लेयर होती है। हमारे हार्ट सेंटर के अंदर ऐसा लगता है कि हम जो कुछ भी है, हम जितने हम बाहर हैं उतने हम अंदर, ऐसे बोलते हैं, राइट। तो इस तरह से ये लेयर्स हमारे इसमें फॉर्म होती हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, दीज लेयर्स फ्रॉम द फर्स्ट लेयर टू द सेवेंथ लेयर आर देन सीन इनवर्ड्स वन बाय वन, layer beneath another layer and another layer. When you see the physical body, the second inner layer is the etheric layer, then comes the third layer inwards is the astral layer, the fourth layer is the mental layer, then causal layer, diamond layer is the second last from inside, and the deeper and innermost layer is the nirvanic body and is also called as the atma body. So ये सारे layers थे। अब हम कोश के बारे में जानेंगे। तो हमारे जितने layers हैं इनके साथ साथ कोशों का भी जो नाम है, जो हमारे 5 कोश हैं मेन, उनका नाम मैं बताती हूँ आपको। ये है, जैसे आप पिक्चर देख ही रहे हैं, तो पहला हमारा अन्नमय कोश है। ये हमारे शरीर के साथ, हमारे फिजिकल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी जरूरतों के साथ जुड़ा हुआ है, खाने पीने की जरूरतों के साथ, फिजिकल नीड्स हमारे उनके साथ। और प्राणमय कोश क्या है? हमारी एथरिक बॉडी, एनर्जी बॉडी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट हो जाती है। तो ये सब प्राणमय कोश क्या होता है? हम जो सांस ले रहे होते हैं, द एयर दैट वी ब्रीथ, उस ऑक्सीजन के साथ उसके अंदर ये प्राण एनर्जी हमारे साथ चल रही होती है और ये पूरे शरीर में जा रही होती है, सारे नाड़ी मंडल को शुद्ध करती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, ये ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आने लगती है, चाहे हम ध्यान में बैठें या नहीं बैठें। If we meditate or we don't meditate, still this prana energy goes inside our body. But it depends how much energy are we taking in, how much energy is coming in inside our body through our Brahmarandra, that is our Sahasrara chakra, और किस प्रकार हमारे शरीर के अंदर आ रही है। Because the way we live, because the way we have lived so many years, what we have done, because of our food habits, the way we are living, this area, the Brahmarandra or the Sahasrara chakra becomes thick. ये मोटा हो जाता है जब हम धीरे धीरे ध्यान करना शुरू करते हैं। हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे यहाँ से जब कॉस्मिक ऊर्जा अंदर एंटर करने लगती है, तो ये पार्ट हमारा ब्रह्मरंध्र का धीरे धीरे हल्का होने लगता है, थिन होने लगता है, और यहाँ से एनर्जी अंदर आने लगती है। और जब ये एनर्जी आना शुरू होती है तो हमारे 72,000 नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है। और ये 72,000 नाड़ियों की जब शुद्धि होती है, तभी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जाने लगती है। और इस ऊर्जा के कारण चारों तरफ हमारे शरीर के ये एक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड जनरेट हो जाती है। ये प्राणमय शरीर जो है पूरे शरीर में नाड़ियों के अंदर प्रवाहित होने लगता है। हमारी इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां इसके लिए हमें हेल्प करती हैं। हमारी इडा हमारी मून एनर्जीज है, पिंगला हमारी सन एनर्जीज है। इसे हम फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज भी कहते हैं। तो फेमिनाइन एनर्जीज हमारी इडा यानी मून एनर्जी, हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी पिंगला यानी कि सन एनर्जी, उसको यिन एंड यांग भी कहते हैं। और ये सुषुम्ना जो है हमारे, उसके अंदर ये एनर्जी रहती है बीच में, जो बीच की नाड़ी ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर जब उठती है तो सुषुम्ना नाड़ी होती है। इसके अंदर ये प्राण होता है। वो चारों सारे दिशाओं में हमारे जितने भी नाड़ियां हैं जो हमारे चक्रों के साथ मिले हुए हैं, उनमें ये बहता है आराम से। प्राणमय कोश इसलिए कहते हैं इसको। उसके बाद हमारा आता है मनोमय कोश, हमारी इमोशनल बॉडी। व्हाट इज इमोशनल बॉडी? बेसिकली, जैसे नाम जानते हैं, इट इज बेसिकली कनेक्टेड टू द इमोशंस ऑफ आवर बॉडी। और ये हमारा मन के साथ, हमारे माइंड के साथ, हमारे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और ये हमारे हार्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे आप कलर देख रहे हैं, ग्रीन कलर में दिखा रहा है ये, तो ये हमारे फीलिंग्स, हमारे लव को, इन सब को दर्शाता है मनोमय कोश। और हम इसको अपने दिमाग के साथ कभी कभी जोड़ लेते हैं, और हम हमारे इमोशंस के साथ, हमारे सैक्रल चक्रा के साथ भी जुड़ जाता है। तो ये सारा हमारा मनोमय कोश के अंदर आता है। हमारा इसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश में क्या होता है? हमारा ये जो हमारा जो ये विशुद्धा चक्र है, थर्ड आई है, और हमारा जो हायर लेवल का जो हमारा थर्ड आई के साथ हमारे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब जुड़े हुए होते हैं। हमारा क्राउन भी जुड़ा हुआ होता है बेसिकली, बट ये सारे हमारे विज्ञानमय कोश में आते हैं।
हमारे एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स के साथ आते हैं, एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आती है, हमारे 5 सेंसेस के साथ होते हैं। एंड अलॉन्ग विद दिस 5 सेंसेस कम्स द 5 ESPs, द एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स। उसके बाद हमारा आनंदमय कोश होता है। तो आनंदमय कोश जो है वो क्या है? आनंदमय कोश इज नथिंग बट योर ब्लिस बॉडी। जब हम ध्यान की स्थिति में रहते हैं और जब हम पूरी तरह से शुद्ध हो चुके होते हैं, हमारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, when we have been totally purified with the cosmic energy, so this Anandamaya Kosh gets developed. We become a blissful person, we become or we feel this bliss, हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। साथ ही साथ हम हमारे यूनिवर्सल जो हमारा यूनिवर्सल कनेक्शन बन जाता है हमारी आत्मा के साथ, हमारे स्पिरिट सेल्फ के साथ, हमारे हायर सेल्फ के साथ। और हम अपने जब सोर्स एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, स्पिरिट सेल्फ के साथ, तो हम वो सारा ज्ञान ले सकते हैं जो हायर लेवल का ज्ञान है, हायर नॉलेज है। वो सारी चीजें हमें हमारे मास्टर्स के साथ हम ध्यान करके उन पे इंटेंशन डाल के उनको बता सकते हैं, और वो हमको वो सारे ज्ञान धीरे धीरे हमारे अंदर उतरने लगते हैं, अपने आप भी हो जाता है, कई बार वो समझ आ जाती है। साथ ही साथ ये ब्लिस बॉडी आपको परम आनंद की अनुभूति कराती है। आप अपने आप में इतने खुश हो जाते हैं, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, शांत इंसान हो जाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ महसूस करते हैं, परम आनंद की स्थिति में रहते हैं, हर चीज आपको अच्छी लगती है और आप लेट गो की स्थिति में हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं और आप हर चीज एक्सेप्ट करने लगते हैं। सो ये सारी चीजें थी जो हमारे कोशास में है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इसके बाद अगर आप सबके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर पूछें, और व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैं हूँ ऑलरेडी, नंबर भी दिया गया है, तो आप उस पर बात कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।